हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग CUET बीएड के लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि बाय एडमिनिस्टरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। फिर ऑप्शंस देख लीजिए, चारों में से कौन सा सही है बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, देयर एबिलिटीज टू एक्सप्रेशन एंड राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नोन। फिर देखिए, एज अ टीचर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन स्ट्राइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोइंग ऑन ए स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर। ठीक है, तो बच्चे लोग जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या होगा, टीचर्स के डिग्निटी के अगेंस्ट होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, तो आप क्या करेंगे बताइए। बिल्कुल सही। अब बताइए, सारे ऑप्शंस आपको नहीं उस टाइम दिख रहे थे, अब दिख रहे हैं। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, टीच दैट स्टूडेंट विद अ रिन्यूड विगर एंड टॉयल इन फ्यूचर। ठीक है, फिर देखिए, हु आर द स्टूडेंट्स हु लाइक टू सीट इन द बैक रो इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ठीक है, एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच। बताइए, टीचर होने के नाते आपको कहाँ पढ़ाना पसंद आएगा। बिल्कुल सही, इन एनी स्कूल। ठीक है, फिर देखिए, सम टीचर्स गिव ट्यूशन, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। ठीक है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्यूशन देते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन अर्न मोर मनी। ठीक है, फिर देखिए, योर ओपिनियन इज दैट 48 नंबर देखिए, wherever you are doing is sufficient, you are doing more than what you can do or accomplish, whatever you may be able to do accomplish is enough। फिर है you can do much more than whatever you are doing at present। 48 नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, हम हमेशा उतना कर सकते हैं जो अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 49 लिखा है, इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, अ सुपीरियर टीचर इज द वन हु, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स एन इंटरेस्ट इन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर है अ टीचर लर्न्स द मोस्ट फ्रॉम हिज। बताइए, ए बी सी डी कौन सा होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स। फिर देखिए 52 नंबर है कि शुड अ टीचर प्ले अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स इन गेम्स। यस, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू देन एज अ टीचर व्हाट वुड बी योर रिएक्शन। बताइए, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो। बिल्कुल सही, यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगॉट द इंसिडेंट। टीचर का सबसे बड़ा क्वालिटी यही है कि क्या करे, वो विद्यार्थियों को क्षमा कर दे। ठीक है, फिर देखिए, एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी डीम्ड सीरियस बाय यू। बताइए, 54 नंबर। 54 का हो जाएगा सी, टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लेक्चर। फिर है 55 नंबर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लेक्चर इन द क्लास टू स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, इन योर व्यू ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स। बताइए, आपका क्या होगा, आपका व्यू इस पर क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों को पढ़िए और बताइए। बोथ ऑफ देम सफर, द एंटायर क्लास सफर, द अटेंशन ऑफ टीचर इज डिवाइडेड। तो ये तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
फिर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 56 में बोल रहा है कि विच मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, देन यू वुड गिव न्यू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट दैट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर देखिए अ स्टूडेंट इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम। बताइए अगर कोई विद्यार्थी क्या है मैथ्स में बहुत वीक है, तो टीचर होने के नाते आप उसकी हेल्प जो है वो किस तरीके से करेंगे। 57 नंबर, तो यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट। बताइए 58 नंबर का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यू वुड एडिक्वेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडीज। फिर देखिए द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज 59 का डी, फैसिलिटेटिंग द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि इन अ क्लास टू स्टूडेंट्स हु सिट टुगेदर ओकेजनली फाइट ईच अदर, एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास व्हाट एक्शन वुड यू टेक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस सब में आपका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यू वुड एडवाइज देम टू लिव टुगेदर इन पीस। फिर देखिए 62 का, इफ यू आर ट्रांसफर्ड टू अ प्लेस विच यू डू नॉट लाइक देन व्हाट वुड यू डू। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू वुड एलिमिनेट द फीलिंग of like dislike from your mind and do your work with complete dedication। फिर देखिए 63 का है कि which teacher is respected the most by students। किस तरह के टीचर को बच्चे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द वन हु कंप्लीट्स परफॉर्म्स हिज वर्क विद डेडिकेशन। फिर देखिए इवन आफ्टर टेलिंग एक्सप्लेनिंग टाइम and again in the class a student is not able to understand a point, in such a situation you would। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी, यूज अनदर मेथड सॉल्यूशन मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट कॉन्सेप्ट टू हिम। फिर देखिए 65, सपोज दैट अ पर्सन डज नॉट अग्री विद योर व्यू पॉइंट, इन सच अ सिचुएशन यू वुड। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट द rationale of your viewpoint before him। फिर देखिए 66 नंबर है कि चिल्ड्रंस लिटरेचर इज यूजफुल फॉर लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज, इसके पीछे का रीजन क्या है 66 का सी, इट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन स्टडीज। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 67 है, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। बताइए 67 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स शुड बी इफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर 68 का देखिए, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट, दे आर अनएबल टू क्लियरली सी वॉट एवर इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लेट दिस चिल्ड्रन सेट इन द फ्रंट सीट इन द क्लास। फिर देखिए 69 का, विच टीचर इन योर व्यू इज द बेस्ट। बताइए आपके व्यू में कौन सा टीचर जो है वो बेस्ट है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, द वन हु इज अ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट का वेल विशर होता है उसी को टीचर, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, वही टीचर बेस्ट टीचर होता है। ठीक है। 70 नंबर देखिए कि विच मेथड वुड यू डीम सुटेबल फॉर रिएक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे शुड बी इग्नोर्ड। देखिए द जॉब ऑफ टीचर इज जनरेट
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफिनिटी फॉर स्टडीज अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू वुड, तो आप क्या करेंगे अगर आप प्रिंसिपल नियुक्त होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, गेट कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड रन द स्कूल इन एन एफिशिएंट मैनर। फिर देखिए इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन योर ओपिनियन दैट स्टूडेंट शुड बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिवन एन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। फिर आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन वुड यू लाइक टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स फॉर द समर वेकेशंस, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली अ लिटिल होमवर्क सो दैट दे डू नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। फिर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का? 75 नंबर, डेवलप द स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स। फिर देखिए 76 का, इफ अ स्टूडेंट आस्क्स एन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास देन एज अ टीचर यू वुड, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा टेल हिम दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फिर है 77, इन अ लोअर क्लास चिल्ड्रन आर नॉर्मली टॉट इन अ loud voice, in your opinion what is the benefit of this method? तो 77 का हमारा हो जाएगा कि a loudly taught lesson is easily remembered by children, फिर the pronunciation of students is purified, the reluctance of students to speak loudly is eliminated, all of these। फिर देखिए more indiscipline usually prevails in the class if, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नॉट इनफ वर्क टू कीप चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए विच एस्पेक्ट्स वुड यू लाइक टू एम्फेसाइज अपॉन वाइल यूजिंग विजुअल एड्स ड्यूरिंग क्लास टीचिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद स्टूडेंट्स विद द सब्जेक्ट टू बी टॉट। फिर देखिए द जॉब ऑफ अ टीचर इज टू, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ स्टडी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।